अगर आपका अकाउंट होल्ड हुआ है, फ्रीज हुआ है या लीन लगा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा जितनी मेरी समझ कहती है कि आप अपने अकाउंट को कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट दीपक। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो हाउ यू कैन अनफ्रीज योर बैंक अकाउंट इन ए फ्यू सिंपल स्टेप। जैसा आप लोगों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि यस, दिस वीडियो इज़ मेकिंग फॉर अनफ्रीज योर बैंक अकाउंट। लीन रिमूवल के लिए है, होल्ड है तो उसको किस तरीके से हटाएं। मोस्टली ज़्यादातर ये देखा जा रहा है जो यंग जनरेशन्स है उनके अकाउंट्स रेगुलर बेसिस पे होल्ड हो रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे होल्ड होने का रीज़न क्या है कि या तो उन्होंने अपना अकाउंट किसी फ्रेंड्स को रेंट पे दिया या किसी उनके फ्रेंड्स ने उनके अकाउंट में वहाँ पर पेमेंट मंगाई। सेकंड रीज़न, आप गेमिंग साइटों पर जाके गेम खेलते हैं और वहाँ पर भी आपको ऐसे लुभावने ऑफर दिए जाते हैं या अर्निंग के ऑप्शन दिए जाते हैं, आप उनको प्ले करते हैं और वहाँ से अर्निंग ऑप्शन करते हैं, उनके जो पेमेंट आती है उसके रीजन के कारण। थर्ड, अगर आप P2P करते हैं, पर्सन टू पर्सन या USDT सेल करते हैं, आपको लगता है कि ये तो बिजनेस है, मेरे को थोड़ी अर्निंग हो जाएगी, अगर उस टाइप का कोई आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ रहा है तो आपका अकाउंट होल्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि अभी बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास जहां पर आपको डेली बेसिस पे टास्क दिए जाते हैं, आप उन टास्क को रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करते हैं और आपको एक अमाउंट आता है। आपको नहीं पता जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो किसी सस्पिशियस अकाउंट या एक फ्रॉडेंट अकाउंट है जहां पर वैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वहां से आपको पैसा आ रहा है। तो 100% जब इन्वेस्टिगेशन होगा साइबर सेल के थ्रू के द्वारा किसी पर्टिकुलर पर्सन की कंप्लेन पर, तब अगर वो डिडक्ट होता है कि आपके पास आया है। लेयर बेसिस पे काम होता है। एमश्योर आपने अगर पहली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा लेयर सिस्टम क्या है। अगर आपके पास वैसा कुछ अमाउंट आया तो आपका अकाउंट भी होल्ड हो जाएगा। अब ये तो ऑप्शन है, ऐसे न जाने कितने ऑप्शन है जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर टास्क हुआ, किसी फ्रेंड्स ने दे दिया, कोई गुड या सर्विस आपसे ली, पेमेंट किसी और से करा दिया, या आपका CSC सेंटर है, रेगुलर बेसिस पे आपको पेमेंट रिसीव होती है, कोई किराना शॉप है या ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करते हैं, तो एक ना एक ऐसा बंदा होगा जिसके अकाउंट से आप सस्पिशियस एक्टिविटी इन्वॉल्व होकर आपका अकाउंट लीन, होल्ड या फ्रीज हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम्स हुई। अब इनका सोल्यूशन क्या है? रेगुलर बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा सरदर्द है यंग जनरेशन का कि सर अकाउंट होल्ड हो गया, मुझे पुलिस तो नहीं अरेस्ट कर लेगी, मुझे पता ही नहीं है कहाँ से मेरे अकाउंट में पेमेंट आया, मैं तो सिर्फ रेगुलर बेसिस पे CSC सेंटर चला रहा हूँ, मैं तो डेली बेसिस का काम करता हूँ, मैं ये तो पूछूंगा नहीं बंदे से कि भाई तू पेमेंट कहाँ से लेकर आता है, पहले मेरे को अथॉरिटी दिखा या ये मेरे को प्रूफ कर कि तूने किसी फ्रॉड अकाउंट से तो नहीं लिया। रेगुलर बेसिस पे छोटे बिजनेस में इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती हैं, बड़े में भी नहीं होती हैं। अगर किसी भी वजह से इनमें से या और भी कोई ऐसे आपके पास एक्सपीरियंस हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट होल्ड हुआ है, तो देखिए आप 3 से 4 सिंपल स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं जिनकी हेल्प से आपका जो है सॉल्यूशन मिल सकता है। अदरवाइज़ एक प्रोफेशनल की तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा काम नहीं चला तो आप एक प्रोफेशनल किसी भी बेस्ट एडवोकेट या लॉयर आपके आसपास हो या हम लोगों के साथ भी कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ बीच में, सैटरडे आप मुझे कॉल करेंगे तो मेरे लाइव सेशन चलते हैं, वहाँ पर मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे चैनल सब्सक्राइब करोगे आपको वो ऑप्शन वहाँ पर जब सैटरडे को सेशन लाइव होगा आपको बिलिंग करेगा, आप उसको ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट में पूछ सकते हो। अदर डेज में हम लोग भी अपॉइंटमेंट बुक करके ही आप लोगों के साथ कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर सैटरडे कोशिश करता हूँ, मगर हर सैटरडे आ नहीं पाता। लास्ट सैटरडे नहीं आया था, उससे पहले था, और इस सैटरडे आप देख सकते हो कि मैं मॉर्निंग से ही हूँ और अभी भी 12 बज चुके हैं, तो इस बात के बाद मैं एंड में वीडियो बना रहा हूँ। इस तरीके से सैटरडे को हेल्प ले सकते हो अगर आप किसी प्रोफेशनल को अफोर्ड नहीं कर सकते तो। अगर कर सकते हो तो आप जरूर से कंसल्टेशन लें, चाहे हम हो चाहे कोई हो दो। अब बात आती है स्टेप की कि ऐसे कौन से स्टेप होंगे जिनसे मैं यूज करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा जो एक्टिव सेल्स हैं तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, गुजरात है ना, साइबर सेल दिल्ली है, पर वो आपको ओके में, क्योंकि दिल्ली की जो साइबर सेल है वो आपको रिप्लाई भी करती है और ओके कर देती है। राजस्थान है ना, राजस्थान के अलावा अगर जो किसी और ऐसी एक्टिविटी जैसे साउथ वाली हैं वहाँ पर, या फिर वेस्ट बंगाल की हुई, असम की हुई है ना, वहाँ पर क्या चैलेंजेज आता है, आप उनके साथ जो आपके IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आपको बैंक में जाएंगे, आप बैंक आपको पूरी डिटेल बताएगा कि इस साइबर सेल से मुझे नोटिस मिला है, इस पर्टिकुलर नोटिस के कारण हम लोगों ने आपका अकाउंट होल्ड किया है और ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर है और ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, ईमेल ID आपको वहाँ पर IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर दिया जाता है।
अब दो चैलेंजेज यहाँ पर भी आते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर के बेस पर तो एक कंप्लेंट जनरेट होगी जिसको देख के ये पर्टिकुलर पता लगा सकते हो कि आपका एक्चुअली प्रोसेस या किस वजह से होल्ड हुआ है, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और XYZ। जो आपका आईयू होगा, अगर उनसे आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन एक चैलेंजेज ये भी आता है कि जो लैंग्वेज बैरियर है, यानी कि वेस्ट बंगाल हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ, आप उनको अपनी लैंग्वेज में बात कर नहीं सकते, वो नहीं समझ पाएंगे, उनकी लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको एक नेटिव प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है या आपको ऐसा मेथड चाहिए होता है जिससे आप कम्युनिकेट करके हेल्प कर पाएँ। तो अगर आपका कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो आपके पास दो ऑप्शन है। मैं आपको 3 से 4 स्टेप बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज यू कैन हायर ए प्रोफेशनल। पहले आप कोशिश कीजिए जो बैंक की इन्फॉर्मेशन है, देखिए बैंक का रोल इतना है कि उनको किसी साइबर पर्टिकुलर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, उनकी लीगल टीम ने आपका अकाउंट लीन या होल्ड कर दिया या फ्रीज कर दिया। होल्ड और फ्रीज सिमिलरली सिनोनियम से, पर कई बार होल्ड आता है, कई बार फ्रीज आता है। लीन डिफरेंट है। लीन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया, वो आप पैसा नहीं निकाल सकते। रेस्ट आपका अकाउंट एक्टिव है, आप इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स, UPI सब यूज कर सकते हैं। जब हम होल्ड या फ्रीज होने की बात करते हैं, दैट्स मीन्स कि आप ना तो अपना UPI यूज कर सकते हैं, ना ही आपका अब ATM या कुछ और, आपका डेबिट पूरा फ्रीज कर दिया, आपका अकाउंट को होल्ड लगा दिया। तब तक उनको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस ही अथॉरिटी से नहीं मिलेगा, तब तक वो अनफ्रीज नहीं करेंगे या अनहोल्ड नहीं करेंगे। तो पहला प्रोसेस तो मैंने बताया कि अगर लैंग्वेज बैरियर है तब आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपरली एक मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर साइबर सेल के जो मेल बैंक ने दिए CC2 करने के बाद, CC उनके अथॉरिटी को करने के बाद। उसमें भी एक चैलेंजेज आता है। पहला चैलेंजेस तो हमारा आईओ फ़ोन नहीं उठा रहा, सेकंड हमारा उठा रहे हैं तो लैंग्वेज बैरियर है, थर्ड हमारा क्या है कि अगर हमने मेल डाली तो उसका रिप्लाई नहीं आता। देखिए रिप्लाई ना आने का ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई पर्टिकुलर उनकी जाति दुश्मनी है। कई बार आज अब देखोगे जैसे जैसे इंटरनेट यूज का बढ़ रहा है यूजेज, वैसे ही क्राइम भी बढ़ रहा है। बंदे कम हैं, काम वर्क प्रेशर ज़्यादा है, तो वो भी क्या करते हैं कि कहीं रिपोर्टिंग में होंगे, कहीं कोर्ट में जाएंगे, कहीं सुपीरियर की मीटिंग में होंगे, कहीं SP साहब को रिपोर्ट करना, या SP साहब को होंगे तो ऊपर रिपोर्ट करना, कहीं और रेगुलर बेसिस की मीटिंग, प्लस साइबर के अलावा और भी टास्क होंगे। उन केसों में रहने की वजह से मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी कॉल ना अटेंड कर पाएँ, या जब कर पाएँ जब वो इतना टाइम ना दे पाएँ, तो आप एक मेल उनको ड्राफ्ट करेंगे जिसमें आप अपनी पूरा चिट्ठा लिखेंगे कि मेरे साथ ये हुआ, जब मैं गया मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर ये था, मेरे ये चैलेंजेज हैं। अब चैलेंजेज में आएगा क्या, USDT क्यों करा, या गेम क्यों खेला, सस्पिशियस से क्यों मंगाया, अगर इनोसेंट हो किसी लेयर में गया तो क्यों हुआ। ये सब चीज़ें एक अलग सेकंड मुद्दा है, पर पहला तो ये है कि भाई आपका कम्युनिकेशन बैरियर ना आए। जैसे कि अगर आपसे बात करते हैं कि फ़ोन का, तो लैंग्वेज बैरियर रिमूव हुआ, सेकेंड मेल डाल दी। थर्ड, अगर मेल का भी रिप्लाई आपको 4 से 5 दिन में नहीं आता या मैक्सिमम वीक में नहीं आता, तब आपको एक रिमाइंडर मेल फिर से उनको वापस डालना है और रिमाइंडर 3 डालना है। जब आप सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं तो उसमें रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 भी डालें, ठीक है। उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आता कि सर अब तो महीना होने को चल दिया, हमने तो मेल भी कर दी, हमने तो आईओ को व्हाट्सअप भी कर दिया, आईओ को कॉल भी कर दिया, बात भी हो गई, समझ में नहीं आया, बात हो गई तो समझ में भी आया तो उनका रिप्लाई था कि देखते हैं, या उठाते ही नहीं है फ़ोन। तो ये 2-3 चीज़ों में अगर यहाँ पर स्टक हैं तो ये ऑप्शन है। उसके बाद भी नहीं होता तो थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, कोरियर लेंगे। कोरियर मतलब एक पूरा प्रॉपर तरीके से एनवलप में सारी चीज़ें अपना प्रिंट आउट निकाल के अपना एप्लीकेशन लगाएंगे, और जो आपके बैंक ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है सर्वर सेल की, उनको वहाँ पे कोरियर कर देंगे, ठीक है। एक कॉपी SP साहब को कर देंगे और जो कोरियर की रिसिप्ट है उसको रख लेंगे। होगा क्या, इन केस फ्यूचर में अगर आपके पास कोई ऐसे चैलेंजेज या कोई केस बनता है या पुलिस इन्वेस्टिगेट करके आपसे पूछती है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे कि सर यस मुझे तो पता नहीं था, इस वजह से मेरे पास हुआ, पर मैं इसको अनफ्रीज कराने के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी विक्टिम हूँ। तो उस केस में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। रेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर इन 2 पे भी नहीं आया तो थर्ड आप कोई वहाँ पर अपना एडवोकेट भेजकर या कोई फ्रेंड से उसको भी भेजकर, या अगर आपको लगता है कि खुद जा सकते हैं तो आप जाकर वहाँ पर उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कोई प्रोफेशनल या एडवोकेट आप हायर करके वहाँ पे भेज लें, क्योंकि वो आपको लीगल मेथड, उसके तौर तरीक़ों को अवेयर रहेगा, वो उसको पता है कि किस तरीके से करना है। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बेस्ट योर चॉइस कि खुद जाएँ, फ्रेंड्स को भेजें कि एडवोकेट को भेजें। अब ये 3-4 स्टेप में पहले तो 40-50% पहले स्टेप से ही ख़त्म हो जाती है प्रॉब्लम।
सेकंड स्टेप मैंने फिर भी बताया, कुछ लोग फिर भी 30-20% में रह जाते हैं। और जो थर्ड वाले हैं, अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं कि आपका एडवोकेट भी लोकल वहाँ पे जाकर डिस्कस कर रहा है, तो मामला तो लगभग सॉल्व है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या चाहिए, वो क्या डिस्कस करते हैं, वो केस टू केस वेरी करता है। 3 से 4 मेथड और हैं, यहाँ पे भी जाने के बाद नहीं होता, तो उसके लिए जो पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वो आप देख लेना, वो 3-4 मेथड वहाँ पे रोल करते हैं। ये सिंपली कॉमन जो मैक्सिमम यूजर फेस कर रहे हैं या जिनके अकाउंट अनफ्रीज हुए हैं, जिनको मैक्सिमम चैलेंजेस आ रहे हैं, ये 2-3 चैलेंजेस आते हैं जिसका मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में नंबर भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर सैटरडे फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आएगा तब आओ और लाइव पूछो। लाइव वीडियो मैं इसलिए चैनल पे नहीं डालता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि ये वैसे नॉर्मल तो हम बना नहीं रहे किसी चीज़ के लिए। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाऊँ कि साइबर क्राइम क्या है, वो कैसे सेफ रह पाए, ठीक है। बाकी कोई ऑब्जेक्टिव इस चैनल का ऐसा खास है नहीं। कोशिश मैं करता हूँ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि इतना डेली बेसिस पे ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रेगुलर 1-to-1 कॉल करके बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वही सिमिलरली कोई प्रोफेशनल अफोर्ड करें, हमारी भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्री चाहिए तो सैटरडे आओ, वो जब भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होगा। फिर भी कोई बीच में चाहिए आप तो कमेंट सेशन में जाके वीडियो के आप डाल सकते हो। टीम क्या करती है, मेरे को रेगुलर बेसिस पे एक प्रिंट आउट देती है कि सर ये 3-4 हैं। जैसे कि अभी आप ग्रुप में देखे होंगे जो अब्दुल भाई आए थे, अब्दुल भाई का काफ़ी अच्छा खासा हमने देखा था, कमेंट भी अच्छे हैं, तो वो इसी वजह से आए थे कि जो कमेंट में वहाँ पर उनके एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ वहाँ पर लिखे हुए थे, ठीक है। और अब्दुल तो इसलिए हमने उनको कर लिया कि उनसे हमने उनको अप्रूवल लिया था कि डाल दें, क्योंकि हम भी थोड़ा सा इन चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करते हैं कि किसी की आइडेंटिटी रिवील ना हो या ना आए, है ना। अगर इसके बाद भी हमारा काम सॉल्व नहीं होता तो फिर क्या करें, सर ये भी हमने कर लिया, तो उसके लिए आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड हैं। कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को सॉल्यूशन हैसल फ्री प्रोवाइड करा जाए। बस आपको क्या करना है, अगर वीडियो सही लगती है तो अपने और भी दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि साइबर से बचे रहें। यंग जनरेशन से खासकर रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट पैसा कमाने की कोशिश ना करें। अगर कोई ऐसे ऑफ़र दे रहा है, देखो इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, अगर कोई ऐसे ऑफर्स दे रहा है जहाँ पे इजीली पैसा कमाने का लालच दे, पहले उसको देख लें। इतना ही आसान होता तो वो खुद आपको क्यों अप्रोच करता। जैसे कुछ लोग आते हैं आपके पास कि ये मेरे पास मेथड है, इसको ज्वाइन कर लो, इतना पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। कभी भी आपको कोई बंदा अपने पैसे कमाने के मेथड नहीं बताएगा। अगर उस सोर्स या उस मेथड से पैसा आ रहा होगा वो हाइड रखेगा, सर्वी या पब्लिकली नहीं बताएगा। ध्यान रखो, ये सारे वो लोग हैं जिनके पास खुद नहीं आता, किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। आपको कोई बंदा है कि मेरा, जैसे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कोई बंदा आता है कि सर मेरा एटीएम नहीं चल रहा, एटीएम के बाहर खड़ा है, मैं भैया से पैसे डला दूँ आपके अकाउंट में, या किसी फ्रेंड से जो भी कुछ बोलते हैं, या पापा से डला दूँ, मेरे को आप निकाल के दे देंगे, मना कर दो। क्योंकि वो भाई जो है वो बेवकूफ़ नहीं, वो एक ऐसा जालसाज बंदा बाहर खड़ा है जो ट्रैक कर रहा है, ट्रैप कर रहा है और कोशिश कर रहा है किसी को शिकार बनाने के लिए। मे भी पॉसिबिलिटी आप में से कुछ लोग सॉफ्ट नेचर के हों, दया भाव में कह दे कि ठीक है कर दे, मेरे को क्या दिक्कत है, पैसा आ रहा है निकाल के तो देना है। मगर आपको ये नहीं पता वो किस सोर्स से आ रहा है। कल को आपका अकाउंट होल्ड होगा, आप उसके जिम्मेदार होंगे, वो बंदा नहीं, वो तो कैश करा के चला गया। कई बार ये भी देखा जाता है, बहुत से ऐसे धार्मिक प्लेसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल हुआ या धार्मिक प्लेस पे हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे वृंदावन गए कि सर मैं आया था, मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया, मेरा एटीएम नहीं चल रहा है, मैं आपके अकाउंट में डला दूँ क्या, मेरे को दे दोगे। मेथड अलग है, प्रोसेस सेम है। एक फ्रॉडेंट अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा डला के कैश कराना, ठीक है। हॉस्पिटल में जा सकते हैं कि XYZ मेरा ये बीमार है, हो सकता है किसी को बीमार दिखा भी दें कि अब मेरे पैसे निकलने रहे, मेडिसिन की ज़रूरत है, ये कर सकते हैं क्या। या कोई चीज़ परचेज करने के बाद पेमेंट किसी सोर्स, अदर सोर्स से दे सकते हैं। जैसे किसी मार्केट में गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज कर लिया, फ़ोन परचेज कर लिया, या ऐसी चीज़ कर ली जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, कोई फर्नीचर्स, गुड्स या कोई और प्रॉपर्टी, उसके बाद पेमेंट उस सोर्स से डला दी जहाँ से फ्रॉडेंट था। तो अब जिस बंदे ने सर्विसेज या प्रोडक्ट दी उसका तो कोई गलती नहीं, लेकिन उसको जो पैसा आया, कल को इन्वेस्टिगेशन होगी, उनका अकाउंट होल्ड, उनका अकाउंट फ्रीज, वो लोग परेशान। अब उसके चक्कर में उनका रेस्ट बिजनेस भी ठप, क्योंकि अब अकाउंट होल्ड है, जो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट क्लाइंट कर रहे हैं, UPI है, पेटीएम है, सब कुछ वही। बैंक जाएंगे, बैंक वालों का क्या है, ऊपर से अथॉरिटी है। तो इन सारी चीज़ों
से बचने के लिए अपना भी आपको इंटेलिजेंस यूज करना है, अपना दिमाग को भी यूज करना है। सब कुछ किसी और के भरोसे नहीं बैठ जाना, कबूतर की तरह नहीं रहना कि आँख मीच लिया तो शिकारी देख ही नहीं था। हज़ारों ऐसे शिकारी हैं जो नए नए तरीक़ों से आपको मतलब शिकार करने की कोशिश में। आपको किस तरह से सेफ रहना है, अपने विवेक का रखना है। अगर आप लालच में बने, देखो ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास जब कॉल करते हैं हमें 2 या 4 मिनट में बात करके लग जाता है कि हमें बेवकूफ़ बना रहा है कि एक्चुअल में ही बेवकूफ़ है। ठीक है, उसमें क्या पता चलता है कि बंदा करके खुद आता है पर ऐसा दिखाता है कि जैसे इनोसेंट है। तो मैं किसी को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग भी सेफ रहें। देखो साइबर क्राइम करोगे बचोगे तो नहीं, ये तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। हम लोग हैं, गवर्नमेंट के इतने और भी प्रोग्राम चल रहे हैं, 1930 इतना एक्टिव कर दिया, ऑनलाइन पोर्टल है, जितने टेलीकम्युनिकेशन है उन सबको मैसेज आते हैं रेगुलर। मैं अगर अपने आईफोन पे दिखाता हूँ आपको, रेगुलर बेसिस पे मुझे भी मैसेज आते हैं कि सर इसको ज्वाइन कीजिए या क्लिक कीजिए, या APK फाइल आपको डाउनलोड करा के पूरा हैक करने के बाद आपका अकाउंट ही साफ करने का उनका मोटिव हो या कुछ हो, तो आपको क्या करना है, कोई भी फर्जी चीज़ों को आपने फ़ोन पर इंस्टॉल नहीं करना, कोई APK फाइल नहीं करना, अनवांटेड लिंक नहीं आपको क्लिक करना। पहले एक मेल आती थी कि आपका लकी ड्रॉ निकला है, आपको सिर्फ कोरियर का चार्जेस देना है, मैं आपको आपका ये प्रोडक्ट या सर्विस या कूपन भेज दूंगा, या आपका जो भी लॉटरी निकली उसका टिकट भेज दूंगा। वो पुराने थे, अब कुछ थोड़े से लेटेस्ट हो गए। मोटिव उन स्पैमर का सेम है, आप लोगों को फाइनेंशियली लॉस पहुँचाना या वैल्यू को आपके लॉस पहुँचाना, ये आपके ऊपर है। इस वीडियो में जितना हम कर सकते थे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्ट आपके ऊपर भी है। सेफ रहे और अपनी जो है साइबर क्राइम से भी सेफ रहने की कोशिश करें। जो अपने छोटे भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी या दोस्त हैं उनको भी बताएं कि अगर आपको कोई ऐसी कॉल आ रही है या आपको कोई लुभावने ऑफर आ रहे हैं या आपको कोई आपका अकाउंट रेंट पे मांग रहा है या बोल रहा है कि जैसे स्टूडेंट मेरे पास कई सारे आए थे कि सर हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोगों को एक भैया थे सीनियर थे, उन्होंने बोला कि मेरे घर से पेमेंट आती है, मेरे अकाउंट नहीं चल रहा, आपके अकाउंट में मंगा देते हैं, कुछ पैसा तू भी ले लेना। तो पहले तो 1-2 ट्रांजैक्शन में पैसा दे दिया या फ्री हो गई, उसके बाद पैसा भी देने लगे। उनको भी लालच आया, कॉलेज में बहुत जल्दी से चलता है ये लोग, है ना। उस केस में बाद में उनको दिक्कत आई, पता चला वो भैया तो सीनियर थे नहीं, वो तो रेंट पर रहते थे, ना कॉलेज में नाम ना कहीं। तो आपको थोड़ा सा अपना विवेक का ध्यान रखोगे, आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखोगे, 100% गारंटी देता हूँ बहुत ज़्यादा है साइबर क्राइम को आप रोक सकते हो, प्लस आप और लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। इस वाली वीडियो में मैं इसी को टारगेट करा, इसीलिए नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं। सिर्फ अकाउंट में पैसा लेना ही साइबर क्राइम नहीं है, फिशिंग एक्टिविटी, डिजिटल अरेस्ट जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग पर है, ठीक है। उसके अलावा आपको स्पैम कॉल आ रही है, कोई आपको पुलिस वाला बन के कॉल कर रहा है। यार दिमाग से सोचो, पुलिस वाले तो थाने में जाकर ढंग से नहीं सुनते, तुम्हें कॉल करके वो बताएंगे कि तुम्हारा पार्सल मिला है, हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। हमारे देश का जो सॉरी कोई पुलिस वाला हो तो मतलब मैं सिस्टम पे बोल रहा हूँ, चीज़ों पे नहीं। हमारे देश के पुलिस वाले तो उनके पास जाओगे वो तब भी इतना आसानी से काम नहीं करते बेचारे, जो आप ऑनलाइन आपको बोल के बोलेंगे कि मैं अब डिजिटल अरेस्ट कर रहा हूँ या मैं अरेस्ट करने आ रहा हूँ या तुमने ये क्राइम किया। सब जालसाजी है। पहली चीज़ दिमाग में रखो, अगर गलती की है तो उस चीज़ को सुधारने की कोशिश की, और गलती नहीं की है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, पुलिस है, एडवोकेट है, शासन है, प्रशासन है, जितनी हेल्प हो सकती है हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।